सदन की अवमानना हो रही है, क्या सदन में हो रहा है और क्या पदाधिकारी कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए सभापति महोदय। तो बड़ी दुखद बात है महोदय, ये तो महोदय बहुत ही दुखद बात है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो सदन की क्या प्रासंगिकता हो जाएगी महोदय। ये महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए, कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है। महोदय ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है, आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा। माननीय मंत्री कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। महोदय, हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है, इन लोगों ने ही यहाँ भी वहाँ विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात है। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी क्योंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए, जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा, ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद। क्या होगा आधिकारिक घोषणा के बाद कि होगा, जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और महोदय सरकार के तरफ से महोदय इसका एक संदेश देना चाहिए पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक के से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को महामहिम राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखाकार मोहम्मद यार अस्मी साहब का है 1088।
जी उत्तर तो दिया हुआ है। नहीं मिला हमको, नहीं दिया। नहीं मिला, पढ़े नहीं होंगे। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि किशनगंज जिला के कोचा धामन प्रखंड अंतर्गत बगलबारी ग्राम महानंदा नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल पर बाढ़ वर्ष 2023 के दौरान कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था। वर्तमान में वहां पर कोई कटाव परिलक्षित नहीं हो रहा है और महोदय, अगर बाढ़ के दौरान या उससे पहले कटाव परिलक्षित होगा यानी कटाव की स्थिति बनेगी तो उसे संघर्षात्मक कार्य करा के सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, महोदय, वहां पर कटाव हो रहा है और नदी के बाएं साइड में पुलिस लाइन भी है और कुछ ही दूर पर एएमयू शाख खुलना हुआ है वहां पर। तो वहां पर अगर काम इस बार नहीं किया जाए तो पश्चिम तरफ बगलबारी गांव है, वो गांव भी खत्म होगा और सैकड़ों एकड़ जमीन भी नदी में विलीन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अबुलम उसमें काम करने का कोशिश करे। माननीय मंत्री। महोदय, हमने तो कहा है कि पिछले वर्ष का भी जिक्र हमने किया है कि वहां पर कटाव की स्थिति बनी थी तो कटाव निरोधक कार्य और बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करके भी स्थल को सुरक्षित रखा गया था। और वैसे सूचना है कि अभी कटाव नहीं दिख रहा है, लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से हम किसी वरीय अभियंता को भेज के दिखवा लेंगे और अगर पुलिस लाइन भी बगल में है तो हम और ज्यादा संवेदनशीलता से उसकी सुरक्षा करेंगे। यही महोदय, ये आपसे गुजारिश है कि दोनों साइड में दिखवा लीजिए। पुलिस लाइन भी खत्म होगा, एएमयू शाख भी खत्म होगा और हजारों एकड़ जमीन खत्म हो जाएगा महोदय। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत जल्द इस काम को करवा दें, मेहरबानी होगी। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मुरारी प्रसाद गौतम, श्री छोटे लाल राय। क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ढिढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट में हमने केस किया था और उसमें पिटिशनर हमारे बने सारण जिला के हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष भाई समरेंद्र बहादुर सिंह जी। उनको हम लोगों ने पिटिशनर बनाया था। चूंकि और भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी में केस हुए तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में केस के बाद मुझे कुछ लग रहा था कि ये जो मोगैम्बो है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कुछ उल्टा सीधा बवाल खड़ा न कर दें। हाई कोर्ट में बहुत सारी बातें हो सकती थी, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव करते रहते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचा कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में न करके पर्सनल कैपेसिटी में ही कर दिया जाए। तो समरेंद्र जी के नाम से हमने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में और उसका भी वही हश्र हुआ जो अन्य केसेस का हुआ। सभी केसेस एक साथ टैग कर दिए गए, जो लीडिंग केस था उसके साथ। तो हम वहीं पर चुप नहीं बैठे, क्योंकि हम लोगों ने जो केस किया था वह बाद में किया था। तो टैग हो गया। टैग होने के बाद में हम सीधे चले आए दिल्ली। जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को भी मन में यह हुआ होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे अधिवक्ता ने प्रयास किया। तुरंत हम लोग आए उस दिन और आनन फानन में एसएलपी तैयार किया गया, फाइल किया गया और फाइल करने के बाद डायरी नंबर तो उस दिन ही मिल गया था। लेकिन आप आज खुशी की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले, आज दिन भर काफी इसके लिए बहुत ही युद्ध स्तर पर लगना पड़ा वहां पर, तब जाकर आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर मिल सका है। क्योंकि बहुत सारा केस पहले से पेंडिंग था, तो भाई जो बाद में केस फाइल हुआ है उसका नंबर पहले कैसे मिलता, लेकिन फिर भी प्रयास करके लिया गया है और आज एसएलपी नंबर 5170 यह मिला है अपने केस को। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो एसएलपी नंबर मिला है, अब नंबर मिलने के साथ ही कल मेंशनिंग के लिए प्रयास किया जाएगा और कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता मेंशन करेंगे। और यदि मेंशनिंग स्लिप कल रजिस्ट्रार के यहाँ अगर लिस्ट कर दिया गया तब तो कल बहस हो जाएगी, और नहीं तो परसों बहस जरूर होगी। कल हो नहीं तो परसों तय है और बहस हो जाएगी। और बहस के साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है
यह देखना होगा। लेकिन हमारी जो कोशिश है कि ये जो शीर्ष न्यायालय है अपने देश का, यह शीर्ष न्यायालय इस पर विचार करे कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किस प्रकार से लोगों के केस को दरकिनार कर दिया जा रहा है और नहीं सुना जा रहा है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिमांड कर दे हाई कोर्ट को कि आप इसको परीक्षा से पहले सुन लीजिए और परीक्षा पर स्टे कर दीजिए, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही वहीं से स्टे कर दे। कुछ भी संभावना बन सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो कुछ न कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। हम जब यहाँ पर आ गए हैं, और परिणाम क्या होगा, लड़ना भर मेरा काम रहा, बाकी तेरा संग्राम रहा। संग्राम आप शिक्षकों का है, मेरा काम लड़ना है, हम अगुवाई कर रहे हैं इसलिए हम लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने केस किया, इसके पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम 2016 से लड़ रहे थे वह केस लड़के आपको जीत दिलाए। तो ये तमाम चीजें हैं हम लोगों ने किया है, और यह अभी तक अपने प्रयास से जो कुछ भी हमसे बन सका है, हाई कोर्ट में भी हमने लड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यहाँ तक पहुंचा दिया है, और कल सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी होगा। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई काफी खर्चीली होती है, यहाँ के अधिवक्ताओं की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल आप सभी लोग 11 बजे तक मुझे अधिक से अधिक आप लोग आर्थिक सहयोग करिए, ताकि हमें कल अधिवक्ता को फीस भी देनी है। मैं ऐसे पैसा मांगता नहीं हूं लोगों से, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, यहाँ तक तो हम अपने प्रयास से ले आए हैं, लेकिन इसके आगे हमसे नहीं हो सकेगा। आप सभी लोग मदद करिए, तो आप लोग करिए सहयोग, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम जिस अभियान में लगे हैं वह अभियान सफल हो। सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात कल गूंजे। कल अगर मेंशनिंग में सुन लिया गया, कल अगर बहस हो गई तो कल ही, नहीं तो परसों निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। हम बेहतरी के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथी इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखिए, आपाधापी में नहीं रहना है। आज भी हमारे पास सैकड़ों फोन आए और लोग कहे कि सर परीक्षा नहीं देंगे तो नौकरी तो नहीं न जाएगी। अरे भैया, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि नौकरी किसी की नहीं जाने वाली है, काहे के लिए परेशान है। नौकरी क्या किसी की जमींदारी है, हम किसी का रैयत है, उनकी कृपा पर हमें नौकरी मिली है। नौकरी इस देश की जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था के तहत नौकरी मिली है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत मिली है। तो नौकरी मिल गई और 60 वर्ष तक आपकी सेवा तय है, तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी नौकरी खा जाए। सदन में भी शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये सवाल ही नहीं है। हमें परीक्षा और नौकरी इन चीजों से बहुत मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम शिक्षकों को जो अनावश्यक रूप से ये चाह रहे मनमाने तरीके से कहीं भी हाँक देने के लिए, किसी जिला में भेज देने के लिए, हमें दिक्कत इस बात से है। और जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं वो हम आपको बतला चुके हुए हैं कि संवैधानिक प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनली यह जो नियमावली बनाई है, यह नियमावली संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है, और इस तरीके से ये नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगा कि हम जो कल बात कर रहे थे, तो कुछ साथियों को यह लगा कि शायद हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें पंचायतों के अधीन ही छोड़ दिया जाए। ऐसी बात नहीं।